देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी का शीर्षक है रेलवे ट्रैक। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस शाम जब मैं घर से बाजार के लिए निकला तो मौसम ठीक ठाक ही था और जब खरीदारी हुई तब तक मौसम का मिजाज बदल चुका था। आसमान को काले घने बादलों ने घेर लिया था। गरजते बादलों से ये साफ हो गया था कि अब बारी मूसलाधार बारिश की है। और तभी देखते ही देखते जोरों की बारिश होने लगी। पूरे बाजार की सड़कों पर पानी ही पानी भर गया और बारिश अभी भी हो ही रही थी। सड़कों पर इतना पानी देखकर मैं ये सोचने लगा कि अगर बाजार के पक्के रास्तों का ये हाल है तो गांव के अंदर कच्चे रास्तों का क्या हाल होगा। ऊपर से मैंने ढेर सारी खरीदारी कर ली थी। ऐसे में सामान के साथ जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जब बारिश थमी तब भी मैं यही सोच रहा था कि अब इन भारी सामानों के साथ घर कैसे जाया जाए। फिर मुझे याद आया कि क्यों ना रेलवे ट्रैक से होते हुए घर चला जाऊं। तो मेरे सामने ये सवाल था कि अब घर कैसे जाया जाए, क्योंकि भारी बारिश के कारण रास्तों का तो बुरा हाल हो चुका था। ऐसे में सामान के साथ जाना ठीक नहीं होता। इसलिए मैंने गांव के रेलवे ट्रैक वाले रास्ते को चुना जो मेरे घर के पीछे से ही गुजरती थी। अब तक सूरज भी ढल चुका था और बस हल्की हल्की रोशनी थी। मैं अपना सामान दोनों हाथों में लिए रेलवे ट्रैक के रास्ते घर की ओर बढ़ने लगा। जब मैं कुछ दूर पहुंचा तो किसी ने पीछे से मेरा नाम पुकारते हुए कहा, विक्रम, तुम्हारा सामान गिर गया है। इस पर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि रेलवे ट्रैक पर टमाटर बिखरे हुए हैं। मैंने तुरंत ही अपने दोनों थैले नीचे रख दिए और टमाटर उठाने लगा। टमाटर उठाते हुए मुझे याद आया कि मैंने तो टमाटर लिए ही नहीं थे। और तो और वहां रेलवे ट्रैक पर मेरे सिवाय कोई और था ही नहीं। फिर मुझे ये आवाज किसने दी? मैंने तुरंत ही अपने दोनों थैले उठाए और तेज तेज चलने लगा। जैसे तैसे मैं घर पहुंचा, मगर मेरे घबराए हुए चेहरे को देखते ही माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तू इतना डरा हुआ क्यों है? मेरी सारी बात सुनने के बाद उन्हें भी चिंता होने लगी। उन्होंने पहले तो मुझे नहाने को कहा। फिर नहाने के बाद उन्होंने मेरी नजर उतारी। जब उस उतारे को माँ ने आग में जलाया तो वो बहुत ही गंदी बदबू दे रहा था। उस वक्त तो थोड़ी घबराहट के साथ सब कुछ शांत हो गया, मगर देर रात फिर से किसी ने मेरा नाम पुकारा। जब मैंने ध्यान से सुना तो वो मेरी माँ की आवाज थी। चूंकि आवाज घर के बाहर से आ रही थी तो मैं घर के बाहर निकला तो देखा कि सामने माँ खड़ी है। मैंने माँ से पूछा, क्या बात है माँ? मगर वो कुछ बोली नहीं, बस मुझे अपने साथ चलने का इशारा किया और उसी रेलवे ट्रैक की ओर जाने लगी। और पीछे पीछे मैं भी चल दिया। मैं लगातार उनसे पूछे जा रहा था, आखिर क्या बात है और हम अभी रेलवे ट्रैक की ओर क्यों जा रहे हैं? मगर माँ तो जवाब ही नहीं दे रही थी, मानो उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। माँ के पीछे चलते चलते मैं अब उसी रेलवे ट्रैक के करीब आ गया था और ना जाने क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैंने माँ को रोकते हुए कहा कि माँ, कहाँ जा रही हो? चलो घर चलो। मगर वो आगे ही चलती रही और मुझे अब कुछ ठीक भी नहीं लग रहा था, जिस वजह से मैं एक पल को वहीं ठहर गया। मेरे रुकते ही मेरी माँ बिना पलटे ही बोली, तुम रुक क्यों गए? चलो मेरे साथ। ये सुनकर मैं बुरी तरह डर गया, क्योंकि ये आवाज मेरी माँ की नहीं थी। ये तो ठीक वही आवाज थी जो मुझे रेलवे ट्रैक पर सुनाई दी थी। मैं अंदर ही अंदर कांपने लगा था। उस औरत ने फिर मुझे आवाज देते हुए कहा, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो मेरे साथ। मैं इतना डरा हुआ था कि मेरे मुंह से आवाज तलक नहीं निकल रही थी।
ऐसे में मैं उसी जगह पर जम सा गया था। आसमान में अचानक ही बिजली चमकने लगी और देखते ही देखते जोरों की बारिश शुरू हो गई। पता नहीं कैसे मैं एकदम से पीछे मुड़ा और घर की ओर भागा, मगर बारिश के कारण रास्ता इतना फिसलनदार हो गया था कि मैं थोड़ी दूर जाते ही गिर पड़ा और मुझे भागता देख वो औरत अब बेहद गुस्से में आ गई। वो मेरी ओर बढ़ ही रही थी कि आसमान में चमकती हुई बिजली उसी औरत पर आकर गिरी। बिजली के गिरते ही बहुत तेज आवाज हुई, मेरे कान सुन पड़ गए और मेरी आंख चौंधे आ गई थी। अगले 10 से 15 मिनटों तक ना तो मुझे कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही दिखाई। तभी किसी गांव वाले की नज़र मुझ पर पड़ी और उसने मुझे घर पहुंचाया। बिजली के गिरने के कारण जहां अक्सर किसी न किसी तरह का नुकसान होता है, वहीं मेरी जान बिजली के गिरने से बच गई। उसके बाद भी अक्सर रास्तों में कोई ना कोई मुझे पुकारता था, मगर मैंने कभी जवाब नहीं दिया और लंबे पूजा पाठ के बाद वो आवाज़ें आनी अब बंद हो गईं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।